जबलपुर के पनागर थाना पुलिस ने एक तांत्रिक के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में तांत्रिक के आश्रम में 10 महिलाएं मिली, जिन्हें उनके परिजनों की अनुमति के बिना ही झाड़ फूंक के नाम पर आश्रम में रखा गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आश्रम में दबिश देकर महिलाओं को उनके परिजनों को सौंप दिया, मगर आरोपी तांत्रिक मोहन सिंह गौड़ फरार हो गया। आरोपी के फरार होने के बाद उसके आश्रम को संदिग्ध तरीके से आग लगा दी गई और ये तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने कुछ लोगों को आश्रम में आग लगाते हुए देख लिया था और इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोप है कि ये आग सबूत को मिटाने के लिए लगाई गई थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को छापे में यहां मिली 6 युवतियां समेत 10 महिलाओं को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था और इनमें से कुछ युवतियां बुधवार को 2 युवकों के साथ लौटी, जिन्होंने आश्रम में आग लगाई थी। पुलिस ने यहां आग लगाने के जुर्म में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़कियों को, महिलाओं को समझाइश दी गई कि अपने परिवार के पास जाएं, तो उन्होंने बात मानी और सबके परिवार को बुला करके उनको सुपुर्द किया गया, जिसका सुपुर्दीनामा भी लिया गया। वहाँ जो रहने वाले व्यक्ति थे मोहन, वो नहीं मिले। उसके बाद में ये सूचना आई कि वहाँ पर उस घर में आग लगी है, तो पुलिस ने वहाँ पर जाकर के देखा तो वहाँ के गांव वालों ने और कोटवार ने भी ये बताया कि कुछ लड़कियाँ हैं जिन्होंने 1-2 लड़के भी हैं उसमें मिलकर के आग लगाई है और भागे हैं। पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई करके उसमें से 5 को गिरफ्तार किया है और FIR की है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस आश्रम की, जहां पर तांत्रिक कुछ महिलाओं को झाड़ फूंक के नाम पर यहां पे रखा गया था और बताया जा रहा है कि परिजनों की अनुमति के बिना ही इन महिलाओं को यहां पर रखा गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूरा मामला समझना चाहूंगी। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि जबलपुर के पनागर इलाके का एक गांव है, वहां की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहाँ एक तांत्रिक मोहन सिंह गौड़ नाम का काम करता था और इसने अपने घर को एक आश्रम की तरह से बना रखा था। यहाँ पर झाड़ फूंक की प्रक्रिया होती थी और ऐसा पुलिस को शिकायत मिली थी कि इस तांत्रिक ने अपने आश्रम नुमा घर में कई महिलाओं को उनके परिजनों की अनुमति के बगैर रखा हुआ है। और जब इस शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी तो शुरुआती तौर पर वे महिलाएं भी जाने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन बाद में पुलिस की कार्रवाई के दौरान महिलाएं अपने परिजनों के साथ चली गई। लेकिन इस दौरान पूरा एक ऐसा घटनाक्रम कि तांत्रिक फरार हो गया इस पूरे कार्रवाई के दौरान और उसके बाद इसके आश्रम को किसी शख्स की ओर से आग लगा दी गई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है इस आगजनी की घटना में और फिलहाल मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। विजेंद्र, कहा यह भी जा रहा है कि जो महिलाएं वहां पर थी उस तांत्रिक के आश्रम में, उनमें से ही कुछ महिलाओं के कुछ युवकों के साथ मिलकर आग लगाने की जानकारी सामने आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और इसके साथ साथ कुछ सबूतों को मिटाने की बात कही जा रही है, किस तरीके के सबूत होने की आशंका है? जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि जिन महिलाओं को, जिन युवतियों को आश्रम से पुलिस की ओर से छुड़ाया गया था, इनमें ही शामिल कुछ युवतियां और 2 युवक थे जो बाद में पहुंचे थे आश्रम और उन्होंने आश्रम को आग के हवाले कर दिया। और जाहिर तौर पर इसके पीछे पुलिस को यही अंदेशा है कि कोई साक्ष्य छिपाने की कोशिश जरूर की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आरोपी तांत्रिक जो मोहन सिंह गौड़ बताया जा रहा है वो अब तक फरार है, लेकिन जिन 5 आरोपियों को आग लगाने के शक में आरोप में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, तांत्रिक जो है वो जरूर फरार है, लेकिन 5 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे कुछ खुलासा हो सकता है जरूर। विजेंद्र, जाहिर सी बात है, पुलिस लगातार इनसे तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने आग क्यों लगाई। आग लगाने की अगर वजह सामने आएगी तो उसके पीछे किन साक्ष्यों को छुपाने के चलते ये आग लगाई गई, इसका भी खुलासा हो सकेगा। और ये भी खुलासा हो सकेगा कि आखिर इस आश्रम में ऐसा किस तरह से कौन सी गतिविधियां संदिग्ध संचालित होती थी जिसके चलते साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करने के लिए इस आग को यहाँ पर लगाया गया। चलिए विजेंद्र, इस खबर पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।